क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है। जैसे कि आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी, यानी गैर संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? सो ऑप्शन को एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। सो इन चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अब ऑप्शन को देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन नंबर ए जाएगा 1961 से 1966। क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध था वो किससे था? ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो इसका संबंध हो जाएगा हरित क्रांति से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है? देखिए ध्यान से करा है कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन जो अध्यक्ष है कौन होता है, कौन होता था? तो देखिए ऑप्शन को अच्छे से आप लोग, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 करा है गरीबी हटाओ का नारा जो किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? सॉरी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा काफ़ी इजी क्वेश्चन, कई बार भी पूछे गए हैं। इंदिरा गांधी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा योजना आयोग की स्थापना जो कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्वेश्चन 19 करा है कि 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? 1952 में जो है किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी यहाँ पे योजना आयोग हो जाएगा। 1952 में किस संगठन की स्थापना? तो योजना आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? सो देखिए जैसे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी पाँचवीं योजना है जो कि 1974 से 1979 तक थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? सो देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी 2014 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 2014, आप सभी को पता होगा, ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 करा है, क्या कह रहा है? देखिए कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ जैसे कि देख पा रहे, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2012। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है किस दल के हैं? और ये सभी आपको पता होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो वो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये जगह बीजेपी। तो कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो है किसने बताई? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो है किसने बताई? ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुता का जो आदर्श क्यों रखा गया है? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श जो है क्यों रखा गया है? ऑप्शन जैसे आप लोग यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, देख ही पा रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय एकता हेतु। किसके लिए? तो राष्ट्रीय एकता हेतु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देख पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर जो है किसने हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कश्मीर के भारत में विलय पत्र जो हुआ था उसमें जो किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी राजा हरिहर सिंह। किसने? तो राजा हरिहर सिंह क्या किया था? तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? देखिए संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जैसे कि आप लोग ऑप्शन को यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, तो 4 में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन को देख लिए यहाँ पे,
क्वेश्चन करा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था है, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी न्यायमूर्ति फजल अली। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे गए ये क्वेश्चन है। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन नंबर 6 कराया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो है भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में जो है किस आधार पर राज्यों की रचना की गई, तो ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जनसंख्या, क्षेत्रफल है, उसके बाद सामरिक महत्व और भाषा। तो राइट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कराया 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। 1956 में यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है द्विभाषी राज्य बने, ऑप्शन को आप लोग एक बार देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 7 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मुंबई व पंजाब। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कराया, क्या कराया कि संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये भी रिपीट हुए क्वेश्चन है। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी हिंदी। क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछे गए। क्वेश्चन को देख लीजिए, भाषाई आधार पर जो सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई थी, तो वो थी राज्य आंध्र प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10वां कराया, क्या कह रहा है देखिए कि भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले जो है किस राज्य की रचना जो है हुई। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले जो है किस राज्य की रचना हुई, तो ऑप्शन को जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या होगा, यानी नागालैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा है, गोवा जो है भारत संघ का राज्य जो है किस वर्ष बना। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लीजिए, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1987। क्या होगा 1987। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, भारत में जो लौह पुरुष की संज्ञा जो है किसे दी गई। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी वो किसको। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13 करा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो पूछ दिए थे ताकि लोगों को जो स्टूडेंट परीक्षा दे उसको लगे कि हाँ क्वेश्चन पैटर्न आसान है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में आपको 2 इजी क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको लगेगा बहुत आसान है, बना लेंगे। 14 कराया कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थी। स्वतंत्रता के पश्चात जो देशी रियासतें थी वो कौन सी थी। यहाँ पे ऑप्शन जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग, तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क और ख, यानी हैदराबाद और जूनगार। और आप लोग इस वेबसाइट में आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ नोटिफिकेशन बेल जो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि समय समय पर जो भी पोस्ट अपडेट हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी वेबसाइट का नाम बता देते हैं, boardpareksha.com है। आप लोग गूगल में सर्च करेंगे boardpareksha.com तो आपका वेबसाइट जो है आ जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर के आपके पढ़ाई के बहुत सारे मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, PDF या फिर नोट्स जो भी चीज़ आप लोग को चाहिए वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से आसानी से तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 करा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो था श्री राजगोपालाचार्य। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि अंतिम, यहाँ पे ये पूछेगा अगर आपको कि ब्रिटिश कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, बट यहाँ पे ब्रिटिश दे देना, मेंशन कर देना चाहिए 15 क्वेश्चन का। बट सिर्फ आपको पूछा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालाचार्य। बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर ए राइट होगा। अगर आपको पूछा कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ का ब्रिटिश कहीं पे दे देता, मेंशन कर देता, तो फिर हिसाब से सी आंसर राइट होगा। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कराया कि गोवा जो है दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। गोवा जो है, गोवा दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे तो पहले से शो किया हुआ है, राइट ऑप्शन इसको डी हो जाएगा, यानी पुर्तगाल। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कराया है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत जो है प्रभावित हुए। देश का जो विभाजन हुआ था उसमें से जो कौन कौन से यहाँ पे प्रांत जो दिए हुए ऑप्शन में अकॉर्डिंग तो प्रभावित हुए थे। तो देखिए ऑप्शन को आप लोग, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब और बंगाल।
आगे क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिन्ना ने। ठीक है। क्वेश्चन 19 करा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जगह नहीं, रूस ने किया था। किसने किया था, तो रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा है ताशकंद समझौता पर जो कब हस्ताक्षरित हुए। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे, तो देखिए ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से। तो राइट आंसर का 1666 यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्या होगा, 1666। क्वेश्चन नंबर 1666 नहीं होगा, 1966, 1666 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1966। क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है। देखिए ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से एक बार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी, यानी इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, ये जो है क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि सिक्किम जो है वो क्या भारत का सहवर्ती राज्य जो बना था वो कब बना था। ये भी काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1974 में। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 करा है किस आंदोलन ने जो आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। ऑप्शन को देख लीजिए, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशाल आंदोलन ने। किसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में कुल जो है कितने संघ शासित प्रदेश है, और ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। पहले जो था 7 था, बट अभी करेंटली जो चेंज हो गया, आपको पता होगा, तो 9 इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का है किस भाषा के आधार पर जो है 1953 में जो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था। ठीक है। देखिए ऑप्शन को, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी तेलुगु। किस भाषा के आधार पर जो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तेलुगु। ये कई बार पूछा गया है, सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो कौन था, तो वो आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये भी काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है असम का भाग काटकर पहला राज्य जो है कौन बना। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो असम का राज्य था उसको काट करके जो पहला राज्य बना वो कौन सा बना, वो बना था नागालैंड। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 27 करा कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। शिमला समझौते पर जो है भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 28 करें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से यहाँ पे। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी अम्बेडकर। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अम्बेडकर। तो 67 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। 4 ऑप्शन जिससे आप लोग यहाँ पे सामने में दिया हुआ है देख पा रहे होंगे। सो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप लोग इस वेबसाइट में जाएंगे तो प्रैक्टिस के लिए तो आपको नीचे में आंसर का बटन दिएगा, आप लोग आंसर का बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आंसर शो कर देगा। तो जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्लिक करने पर क्या दिखा था, आंसर बी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या होगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। आगे बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। ये बात किसने कहा स्वतंत्रता के बाद। जैसे आप लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने देख पा रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्टेनले कोसानेक ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को जो है किस श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन दिया क्वेश्चन में, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुदलीय व्यवस्था। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कराया कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कांग्रेस के युवा तुर्कों में जो है किसे जाना जाता है। तो चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रशेखर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि 1967 के बाद कांग्रेस के आधिपत्यशाली स्थिति के पतन का कौन सा कारण नहीं था? 1967 के बाद कांग्रेस के आधिपत्यशाली स्थिति के पतन का कौन सा कारण नहीं था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी सामान्य कूलन विचारधारा का न होना। समय अनुकूलन हो जाएगा, समय अनुकूलन विचारधारा का न होना। ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? ऑप्शन देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन 1952 के पहले चुनाव के बाद, या 1957 में दूसरे चुनाव के बाद, और भी इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। आगे क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि भारत की किस पार्टी को दामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? भारत की किस पार्टी को दामपंथी पार्टियों के कोटि में रखा जा सकता है? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां करा है कि 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई? ऑप्शन को देखिए ध्यान से आपको अच्छी तरह से। तो 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी राजनीतिक दल बदल। आगे क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था? 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था? देखिए ध्यान से, गरीबी हटाओ है, इंदिरा हटाओ, या फिर विपक्ष को सफल बनाओ, या राजनीतिक दल बदल को रोको। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी इंदिरा हटाओ। आगे क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, 1948 के जयपुर अधिवेशन में, 1955 के अवधि अधिवेशन में, और भी इस तरह ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 1955 के अवधि अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में 13 करा है, क्या करा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी मोरारजी देसाई। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 14 करा है, क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी A.O. ह्यूम, जो कि 1885 ईस्वी को इसका स्थापना की थी। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि कांग्रेस का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ध्यान से, 1967, 1969, 1968, 1970। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी 1969। बट यहाँ पे ए दिया गया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 1969 ही होगा मेरे ख्याल से, बट आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन नंबर 16 कराया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म जो है कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ है? 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं आपको बता दी हूँ, इसका स्थापना जो किए थे, संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1885। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कराया कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? देखिए यहाँ पे 4 स्टेट के नाम जो दिए हुए, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? देखिए ध्यान से करा है कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कर्म के हिसाब से स्थान क्या था, यानी कौन सा स्थान था? तो देखिए ध्यान से अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए एक बार यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी 13वां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 करा कि धारा 370 का संबंध जो है किस प्रदेश से है? धारा 370 का संबंध जो है किस प्रदेश से है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी जम्मू और कश्मीर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। आगे क्वेश्चन नंबर 20 करा कि पाँच सूत्री
कार्यक्रम की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? 5 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन 4 ऑप्शन में दिया हुआ आपके सामने। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पंडित नेहरू। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ पंडित नेहरू जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 21 करा कि सीमांत गांधी के नाम से जो कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही सम्मेलन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका, यानी नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता पार्टी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए ध्यान से 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, श्री गोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्वेश्चन का बी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे श्री गोपालाचार्य होगा, लेकिन यहाँ पे भारतीय होगा तभी होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस तरह क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन भी होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इस हिसाब से सी होना चाहिए, बट यहाँ पे बी दिया हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा श्री गोपालाचार्य। क्योंकि भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 को हुआ था, तो 1947 को फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन ही उसका गवर्नर जनरल बना था। बाकी 1948 में बने थे श्री गोपालाचार्य। तो इसलिए अगर इस हिसाब से पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। अगर आपको भारतीय पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा? श्री गोपालाचार्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे जैसे देख पाएंगे 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, जैसे आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बट यहाँ पे है ही नहीं वो। चला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करा कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो देखिए ध्यान से 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी 6। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो 6 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलाइए बात है क्वेश्चन नंबर 26 करा कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1957। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 करा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर चले गया ये नीचे में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का जो है प्रभुत्व रहा था? तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी कांग्रेस, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जो कब हुए? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो वो हुए थे 1952 को हुआ था, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 करा कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं, यानी क्या मनाते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को। क्या मनाते हैं हम लोग 26 जनवरी को? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहीं तक जो कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोग के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप लोग वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट चैप्टर के आइकन से दिखेगा बटन, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को अगला जो चैप्टर अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग वहाँ से ऑनलाइन अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपना जान सकते हैं कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। इसका अगर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना है तो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, उसको फायदा हो सके। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।